पीएम मोदी तो सब जगह दुनिया के वैश्विक पटल पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी दिल्ली में है कि कहाँ पर है? और मैं उनको कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया, आपको मैं बताता हूँ। इसलिए किया है क्योंकि ये ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उससे भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है दुनिया का। क्योंकि जो हमारे कंपटीटर देश है, भले वियतनाम हो चिप्स में, बांग्लादेश हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, चीन हो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पर टैरिफ हमसे 10%, 15%, 20% ज्यादा लगा है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी को भारत के उद्योग, भारत के कॉरपोरेट्स, भारत के लोग पूरा उसका उपयोग करेंगे। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विथ ए स्टेबल लीडरशिप, with a progressive leadership, with a reform oriented leadership of Prime Minister Modi, हम इस जो रेसिप्रोकल टैरिफ वार है इसका फायदा हमें मिलेगा। और आने वाले समय में जैसे एप्पल अपना पूरा प्रोडक्शन सिस्टम भारत में शिफ्ट करेगी, क्योंकि जो चीन में हो रहा है उसमें टैरिफ ज्यादा है, तो आने वाले समय में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, आने वाले समय में टेक्सटाइल का दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, डायमंड हार्डकोर मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने जा रहा है। बिकॉज इस जो रेसिप्रोकल टैरिफ वार है इसने भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ये अभी तक शायद राहुल गांधी जी को बात समझ में नहीं आई है, और मोदी जी तो विदेशों में भारत का डंका बजवा रहे हैं। भारत के प्रति जो विदेश के लोग सम्मान पे सम्मान लेते जा रहे हैं, वो उनको नहीं पता कि वो कहां पर है, क्योंकि वो रायबरेली से ज्यादा वियतनाम जाते हैं। तो जो लोग वियतनाम ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि वियतनाम पर अमेरिका ने टैरिफ भारत से 20% ज्यादा लगाया। जिस अधिनियम को, जो बिल पास हो चुका है, जो अधिनियम संसद में पास हुआ है, उसको असंवैधानिक कहना, इसका मतलब लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। तो फारूक अब्दुल्ला जी, जो आप संविधान की किताब लेके दिखाते हो ना, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी खामोश है, वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं अपनी इस मजाक को। आज देश ये जानना चाहता है कि जो चीजें देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से पास हुई, उसके लिए अनर्गल टिप्पणियां अगर कोई व्यक्ति कर रहा, उसे असंवैधानिक बता रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का, उस दल का, उस नेतृत्व का बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं। वेणुगोपाल जी, संसद में पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होके पक्ष में ज्यादा मत पड़े, विपक्ष में कम मत पड़े, वोटिंग के द्वारा पास हुआ है। 280 से ज्यादा मत लोकसभा में पक्ष में पड़े और 230-32 मत लोकसभा में विपक्ष में पड़े। आपको पता ही नहीं है, उसको आप असंवैधानिक कह रहे हो। तो राहुल गांधी जी से पूछो कि भारत के संविधान में क्या ये नहीं लिखा हुआ कि संसद में पास हुआ बिल एक एक्ट बनता है? क्या ये संविधान के अनुसार नहीं हुआ है? अगर ये नहीं हुआ है तो इसका मतलब वेणुगोपाल और वेणुगोपाल की पार्टी इस संविधान को बदलना चाहती है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को दिया है। उसके अधिकार को कम करना चाहती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को वो चोट पहुंचाना चाहते हैं। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं के लिए, वो तो उतनी है। बस सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है वो बढ़ा है, पर हमारी जेब पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हम जिस कीमत पर पेट्रोल भरा रहे थे पेट्रोल पंप से, आज भी उसी पे भराएंगे और कल भी उसी पे भराएंगे। कल जिस कीमत पे डीजल भरा रहे थे आज भी उसी पे भराएंगे, कल भी उसी पे भराएंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट है, इससे जो फाइनल कंज्यूमर्स है उनकी जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इससे और देश का जो इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई है, वो लगातार आरबीआई की जो लिमिट है 4% उससे नीचे है। तो देश का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई प्रभाव नहीं। अवधेश प्रसाद जी या जो भी जिनका आपने नाम लिया है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जो इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो अपने लोवेस्ट लेवल्स पर है। जो पिछला आंकड़ा आया सरकार की ओर से, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 3.5% के आसपास है। तो 3.5% का इन्फ्लेशन और 6.5% की ग्रोथ पे भारत एकमात्र इकोनॉमी है पूरी दुनिया में जो
प्रतिशत के जीडीपी ग्रोथ और 3.5% के इन्फ्लेशन पर खड़ी हुई है। अवधेश प्रसाद जी को कहूंगा वो मेरे से बात करें, मैं ट्यूशन भी दे दूंगा उनको। देखिए, सिलेंडर की कीमतें पहले कम भी हुई है और आप अगर सिलेंडर की कीमतें देखें तो पिछले 5 से 7 सालों में सिलेंडर की कीमतें लगभग स्टेबल है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 5 से 7 सालों में सिलेंडर की कीमतें ±50 में चल रही है। जो कीमत 2014 में थी वही कीमत आज है ±50 में चल रही है। तो 11-12 साल में सिलेंडर की कीमतों में कोई उछाल नहीं आने दिया। घर घर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने का जो वादा किया उसको पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस जवाब दे कि हिमाचल में उन्होंने वादा किया था, कितने लोगों को, कितने परिवारों को पहुंचाया। उन्होंने कर्नाटक में वादा किया था, तेलंगाना में वादा किया था। जो दूसरे जो दल है, अवधेश प्रसाद जी की तो पार्टी का कहीं सरकार ही नहीं है तो उनसे इसलिए पूछ भी नहीं सकते, पर जो दूसरी पार्टियों के जो दूसरी पार्टियां हैं देश में, भले ही वो पंजाब की आम आदमी पार्टी हो, तो उन्होंने कितने घरों में मुफ्त सिलेंडर पहुंचाए। हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को, हर महिलाओं के घर में, हर परिवार में मुफ्त सिलेंडर पहुंचाएंगे। हमने अपने वादे को अक्षरशः पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास करती है। तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री जी ने पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाएं तमिलनाडु को दी। फिर भी अगर स्टालिन नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि स्टालिन के मन में यह है कि वो सनातन को कोरोना से कंपेयर करते हैं, वो हिंदू धर्म की मजाक उड़ाना चाहते हैं और वो नहीं आना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। पर तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु के युवा इसको देख रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार तमिलनाडु में नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए एक आधारभूत ढांचा क्रिएट कर रही है और उसमें वहां की डीएमके सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। आने वाले समय में तमिलनाडु के युवा, तमिलनाडु की महिलाएं, तमिलनाडु के मतदाता इसका बदला आने वाले तमिलनाडु के चुनाव में स्टालिन से जरूर लेंगे। रही बात नहीं आ रहे, वो भी असंवैधानिक है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं और एक राज्य में जाते हैं और उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं जाता है। इससे ज्यादा गैर लोकतंत्र हार्डकोर मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनने जा रहा है। बिकॉज इस जो रेसिप्रोकल टैरिफ वार है, इसने भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ये अभी तक शायद राहुल गांधी जी को बात समझ में नहीं आई है और मोदी जी तो विदेशों में भारत का डंका बजवा रहे हैं। भारत के प्रति जो विदेश के लोग सम्मान पे सम्मान लेते जा रहे हैं, वो उनको नहीं पता कि वो कहां पर है, क्योंकि वो रायबरेली से ज्यादा वियतनाम जाते हैं। तो जो लोग वियतनाम ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि वियतनाम पर अमेरिका ने टैरिफ भारत से 20% ज्यादा लगाया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।